मबहूत कज़ाक। एक और आदमी पतवार पर सुन अनिस सोच की बात है। बरतानवी तुजारती जहाज़ मोहिकन बाहरी ओकियानोस अबूर कर रहा था जब आमले को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अफसर और मिलाह अपनी जगहों से गायब हो जाते, न जहाज़ छोड़ते न भागते, बस गायब, और घंटों बाद वापस आ जाते, ये भी याद नहीं कि कहाँ थे, क्या करते रहे। ज़रा तस्वीर बनाओ जहन में, 4 मस्तौलों वाला जहाज़ शमाली बाहरी ओकियानोस की ठंडी लहरों को चीरता हुआ। नीचे केबिन में गैस की लालटीनें टमटमा रही हैं। मिलाह कोनों में समटे बैठे हैं, पाइप पी रहे हैं, और एक अनजाना खौफ है जो सीने में उतर रहा है। न समझ आता, न बयान होता। सफ़र मामूल का था, मौसम ठीक था, राशन पानी पूरा था। फिर भी कुछ था जो सबको अंदर से खाए जा रहा था। एक रात सेकंड मेट की सीटी अंधेरे को चीर गई। एक और आदमी पतवार पर। पहरे की बारी तय थी। हर मिलाह जानता था उसकी बारी कब आती है। जब हमारे रावी ने पतवार संभालने पीछे जाना चाहा तो जो मंजर देखा, उसके पांव जम गए। सेकंड मेट खुद पतवार थामे खड़ा था। वह अफसर जिसका काम जहाज चलाना नहीं, निगरानी करना था। घंटों से पहिया पकड़े खड़ा था, जैसे कभी हिला ही ना हो। पूछा गया, पहले कौन चला रहा था? सेकंड मेट का जवाब आया, बिल्कुल खोखला, बिल्कुल बेयकीन, मुझे नहीं मालूम। उसे याद ही नहीं था कि वो पतवार तक आया कैसे। चंद मिनट पहले वो कहीं और था, अब यहाँ था, हाथ पहिए पर। रास्ता याद, जैसे कहीं गया ही ना हो। जहाज का हाल और भी अजीब होता गया। मिलाह कहते, वक्त के टुकड़े गायब हो जाते हैं। एक हिलमज़मीन आराम करने गया, आंख खुली तो 4 घंटे अड़ चुके थे। पहरे का कोई हिसाब नहीं। अफसर अपनी जगहों पर होते, मगर वहां पहुंचे कैसे, याद नहीं। न बीमारी, न शराब, न कोई वजह। बस एक अजीब सी खालीपन जो मोहिकिन पर कहर की तरह छा गई थी। जहाज बंदरगाह पहुंच गया, अमला बखर गया, मगर ये मामला कभी हल न हुआ। न सरकारी रिकॉर्ड में, न बोहरी तारीख के किसी सफ़े पर। न तूफान आया, न टिकर हुई, न बगावत। बस आदमी अपने आप के टुकड़े खोते रहे और फिर वापस मिल जाते, जैसे किसी ने उन्हें कुछ देर के लिए मांगा हो और अधूरा लौटा दिया हो। तो बताओ, आपके ख्याल में उस जहाज़ पर हो क्या रहा था? इज्तिमाई वहम, पानी में कुछ मिला हुआ था, या कोई और ही ताकत थी जो इन आदमियों को शतरंज के मेहरों की तरह इस्तेमाल कर रही थी? नीचे बताओ, आप क्या सोचते हैं?